प्रश्न दो तीन बड़े महत्वपूर्ण उठते हैं। क्या चार्ज लगाया गया, क्या कारण से वसूली करी गई? हास्यपद है। एक चार्ज लगाया गया है कि कांग्रेस के पास में हम लोगों ने 142.83 करोड़ 142 करोड़ 83 लाख रुपए 2018-19 के अंदर कुल हमारे को सब लोगों ने मिलकर के पैसे हमारे पास में आए। कितने? 142 करोड़ 83 लाख 142.83 करोड़ 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख 49,000 14.49 लाख सिर्फ हमारे एक्स एमएलएज और एक्स एमपीज ने अपना एक महीने का अपना उन लोगों ने जो उनको मिलता है मेहताना मिलता है उस पैसे को उन्होंने दिया, जिसमें वेणुगोपाल जी ने भी उस वक्त 1,08,000 रुपया हमारी मनमोहन सिंह जी की कमेटी के हिसाब से दिया। ऐसे पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों ने उस वक्त पैसे अपना एक महीने की तनख्वाह सिर्फ दी। और 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख रुपए कैश में आने की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। 31 दिसंबर तक के हम लोगों को अपने अकाउंट्स देने थे। 31 दिसंबर की जगह 2 फरवरी को अकाउंट दिया गया, इसलिए सारे के सारे पैसे को उसके इनकम टैक्स के से हटा करके 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न टाइमिंग का होता है। 2 फरवरी 2019 को हम लोगों ने ये सबमिट किया है। अब क्या है? फरवरी 2024, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद में अब जाकर के सरकार, अब जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब एक हफ्ते के बाद में नोटिफिकेशन आने वाला है, अब जाकर के वो जागी है और जाग करके वो हमारे सारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल करके सरकार ले रही है। ये कहां का न्याय? पूरी तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर के ऊपर। पूरी कोशिश है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, ताकि हम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ पाए। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास में बैंक के सारे पैसे हम लोगों के फ्रीज हो जाएंगे, तो कैंपेन कैसे होगा, पब्लिसिटी कैसे होगी, कैसे हम लोग जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम कैसे करेंगे? और उनको भी, सरकार को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये गैर कानूनी है और अंततः हमको इसमें हर हालत के अंदर हमको ये पैसा वापस हमारे को मिलेगा ही मिलेगा, कोर्ट से हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक चुनाव निकल जाएंगे और सरकार का अपना काम पूरा हो जाएगा, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको, मीडिया को ये कहना चाहते हैं कि अब ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करना है। जो हम लोगों का कार्य होगा वो हम लोग करेंगे, सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेंगे, आपके माध्यम से लड़ेंगे, पूरी ताकत से सरकार से लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मूक दर्शक ना बने। कृपया आप लोग इन सब चीजों को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। हमें जुडिशरी से हमें उम्मीद है, हमें ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय होगा, हमारे देश के लोकतंत्र के साथ न्याय होगा। अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का इस तरीके से पूरे अकाउंट से इलेक्शन से एक हफ्ता पहले फ्रीज कर दिया जाए, तो हमारे पैसे सारे के सारे उसमें से निकाल दिए जाएं, तो हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। धन्यवाद।